पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे, देखिए पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी। तो अब एक नई बात सामने आई है कि डॉक्टर बिटिया के खाने में दवा यानी कि नींद की दवाई मिलाई गई थी, जिससे उसके तेज नींद आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, डॉक्टर बिटिया को तेज नींद आती है और वह कहीं जाने के बजाय ऐसी हालत में नहीं रहती, तो वह उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है। और जैसे ही वह सो जाती है तो वहां साथ बैठे ट्रेनी डॉक्टर जो थे वह स्लीप रूम में जाकर के सो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। लेकिन इनकी बात की खबर उन्हें पहले से थी और इसके बाद रात देर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आई है वह आपको चौंका देगी कि अब इस पूरे मामले में उस रात जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी उसने लगभग 11 बजे के करीब एक उनमें से ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में यहां जाते हुए देखा था। और जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पेशेंट के जो कुछ सर्जरी में उसे खून की छींट आ गई है और इन खून की छींट की वजह से वह अब नहाने जा रहा है। जब यह बात उन्होंने बोली तो उस वक्त वहां पर वह नर्स मौजूद थी। हालांकि अब उस नर्स का जो बयान आया है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस नर्स ने कहा कि वह जो डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर, उसे वह नहीं पहचानती और उससे पहले उन्होंने उसे आर्य कॉलेज के अंदर कभी भी देखा भी नहीं था। यानी कि वह जो भी था जिन्हें ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर बताया जा रहा है, वास्तव में उसका डॉक्टर का यहां से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि उस रात जो आए थे वह कहीं बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था। और इस पूरी वारदात के बाद अब यह भी खबर सामने आ रही है कि उस रूम को यूज करने के साथ ही उसने कई खून के धब्बों और छींट को धोया था। हालांकि बाद में अब इस मामले को कब स्थूल पकड़ा, जब सामने आई एक और बड़ी वजह सेमिनार हॉल से सटे इस वॉशरूम को। अब जब सामने बात पूरी आ गई, इसके बाद संदीप घोष ने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन उस बाथरूम को तुड़वा दिया। उस बाथरूम को तुड़वाने के साथ ही जो आपने फुटेज देखी होगी उसमें देखा होगा कि दीवारें टूटी हुई और वह बाथरूम था जिसको तुड़वाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं उन पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सवाल एक खड़ा होता है इस मामले को लेकर के कि क्या आरोपी संदीप घोष अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। यानी कि वह पहले अपनी दरिंदगी को अंजाम दे और फिर अपने बाद में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए यह सब कुछ करेगा, ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सेमिनार हॉल में यह पूरी घटना हुई तो क्या उस जगह उस रात सेमिनार हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था? क्या वहां पर चीख सुनाई किसी को नहीं दी? क्या वहां पर किसी गार्ड की तैनाती 3rd फ्लोर पर थी ही नहीं? अगर यह प्री प्लान नहीं था तो वास्तव में बात यह थी कि उस रात उस फ्लोर पर जिस गार्ड की ड्यूटी थी उसे छुट्टी पर रख दिया गया था। यानी उसे छुट्टी दे दी गई थी और वहां पर किसी को नहीं रहने दिया गया था। और इतना ही नहीं, वहां पर सबसे करीब सेमिनार हॉल में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे भी हटवा दिया गया था कुछ दिन पहले। यानी कि इसकी पूरी तैयारी प्री प्लान चल रही थी। और इतना ही नहीं, सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया डेली बैठती है, इस बात की जानकारी इनको पहले से थी और पहले से ही लगातार इस बात की जानकारी इन्होंने जुटा रखी थी कि क्या कब कितने बजे वह करती है और उसी आधार पर इस पूरी वाक्य को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, अब संदीप घोष जब इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंस चुका है तो वास्तव में अब जो सामने आ रहा है वह और भी डरा देने वाला है। संदीप घोष के ऊपर अब तक सिर्फ कुछ आरोप सामने आए थे, लेकिन अब जब संदीप घोष के फार्म हाउस पर सीबीआई ने रेड करी है तो सीबीआई को संदीप घोष के फार्म हाउस के बगीचे से कई अहम सबूत जो कि संदीप घोष ने छुपा रखे थे वह बरामद हो चुके हैं। इस मामले में अश्लील वीडियो बनाए जाने को लेकर के, सेक्स वर्कर तक को लेकर के बातें सामने आई हैं। डॉक्टर के कई जो महिला ट्रेनी डॉक्टर्स होती थी उनके साथ अश्लीलता, दुर्व्यवहार और उनके शोषण तक की बातें यहां सामने आई हैं। इतना ही नहीं, यहां पर पोर्नोग्राफी जैसी चीजें और बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसे तक रीयूज यानी कि दोबारा यूज करने के लिए इलीगली बेचे जाने की भी की खबर आई है, जिस पर पूरी तरह से एक तरह से कहे तो एक बहुत अमाउंट कमाने की कोशिश की जा रही थी। और इन सभी चीजों से अलग तरीकों से जो संदीप घोष है वह पैसे कमाता था और इसके सबूत भी साथ सामने आ चुके हैं। और इस चीज को लेकर के आज सीबीआई ने 3 जगहों पर लगातार रेड मार की थी। रेड मार में हावड़ा की 2 जगहों पर संदीप घोष के एक बेहद करीबी दोस्त के घर पर यानी कि विप्लव सिंह के घर पर भी रेड हुई और विप्लव सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में जुड़ गया है। और इस मामले में अब एक के बाद एक कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम खबर यह कि इस वक्त सीबीआई ने उन 4 डॉक्टर्स को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। वास्तव में वह जिन 4 डॉक्टर को लेकर के बात सामने आई थी और उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर होने की बात कही जा रही है, उन्हें उससे पहले और जकर हॉस्पिटल में कहीं देखा ही नहीं गया था। और अब आ रही है सबसे अहम बात, जोरा ड्यूटी पर गार्ड थे। क्या वह गेट के पास सिर्फ सो रहे थे? नहीं, इस मामले में ले उनका बयान भी अब आपको आश्चर्यचकित करने वाला है,
क्योंकि जो ड्यूटी पर तैनात गार्ड है उसने बहुत अहम खुलासा किया है। उसने कहा है कि उस रात कुछ अनजान लोग हॉस्पिटल के अंदर आए थे रब बिटिया के साथ 8 बजे, जिन ट्रेनी डॉक्टर्स ने मिलकर के खाना खाया था। अब उस डॉक्टर का भी ट्रेनी डॉक्टर का बयान सामने आया है, जो कि काफी डरा हुआ था। और इसका बयान सुनने के बाद जब सभी कड़ी को जोड़ा गया है तो वास्तव में कहानी कुछ और ही निकल करके सामने आ चुकी है। उस रात एक नहीं कई दसियों सवाल पड़े थे जो कि अभी तक अनसुलझे थे, लेकिन अब चश्मदीद की गवाही, संजय रॉय और संदीप घोष के बयान, डॉक्टर बिटिया की डायरी और डॉक्टर बिटिया का फोन, साथ ही आरजे करर कॉलेज के तहखाने में छिपे राज ने एक के बाद एक सारी बातों को उजागर कर दिया है। आज इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। एक पॉइंट बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से जुड़ी पूरी की पूरी कहानी इस मामले में किस तरह से उलझी और किस तरह से क्यों हर एक शख्स इस मामले में शामिल हुआ और दरिंदगी की बेइंतहा जो की गई है, आखिर उसके पीछे का राज क्या है और अगर की भी गई है तो किस हद तक की गई है। यह पूरी बात आपको इस वीडियो में आज समझ आ जाने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो कमेंट बॉक्स में वांट जस्टिस जरूर लिखिए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में RIP भी जरूर लिखेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि इन नुमा को बचाने के लिए जो लोग उतर चुके हैं, जो लोग यह चाहते हैं कि इन्हें सजा ना मिले, उनको भी मनोबल को तोड़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको आगे जो सुनने वाले हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ सपोर्ट करने वालों की तादाद कितनी ज्यादा है और इन्हें हर संभव बचाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। यह भी आपको आज इस वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो हैवानियत हुई थी, जिस 6 से 9 अगस्त की रात को लेकर के आरोपी संजय रॉय और CBI साथ ही संदीप घोष ने अब तक जो बातें सामने रखी थी, संदीप घोष और चश्मदीद ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, अब तक यह बात सामने आई थी कि 4:30 पर के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस पूरी वारदात की रूपरेखा एक दिन पहले यानी कि 7 अगस्त की शाम से तैयार करनी शुरू कर दी गई थी। जी हाँ, इस बारे को लेकर के संदीप घोष ने पूरी बात रखी। संदीप घोष ने कहा है कि अगर CBI को मिले हुए सबूत और CBI को मिली हुई बातें सच लगती हैं तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि अगर डॉक्टर बिटिया को आप देखे ही हैं कि किस तरह से हष्ट पुष्ट है, और अगर संजय रॉय को देखा जाए तो टिड्डे सा दिखने वाला इंसान, और अगर इन दोनों के बीच 3 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक जिस तरह से रिपोर्ट में आया है, अगर इन दोनों के बीच हाथ पाई हुई है तो ऐसे में डॉक्टर बिटिया की अंत हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की हाथ हपाई के बीच उसे यानी कि संजय रॉय को एक भी खरोंच ना लगी हो? क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर देखा जाए तो संजय रॉय के बॉडी में एक भी खरोंच उस वारदात के बाद नहीं है, और कहां यह भी जा रहा है कि वह करीब 4 बजे पूरी वारदात को अंजाम देकर के निकलता है और नीचे बने एक हॉल में जाकर के चुपचाप बड़े आराम से सो जाता है और अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या ऐसा करने वाला, वारदात करने वाला इंसान उसी जगह पर वारदात के बाद रुकेगा कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो, और अरेस्ट होने के बाद भी उसने कोर्ट में जाते ही सीधा अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही यह सब कुछ किया है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। और इन सब चीजों को लेकर के जब कहा गया तो CBI वास्तव में चकरा गई। CBI को भी लगा कि हाँ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब एक के बाद एक संदीप घोष ने बयान दिए, अब उन्हें भी आप सुन लीजिए। संदीप घोष ने कहा कि डॉक्टर ट्रेनी बिटिया के बारे में आपको अभी पता चला है, लेकिन मैं काफी समय से जानता हूं और इस पूरे वादत के बारे में डॉक्टर बिटिया को आरजे कर कॉलेज के अंदर चल रही गतिविधियों का पता लग चुका था। और यह गतिविधियां कुछ और नहीं बल्कि आरजे कर कॉलेज के अंदर चलने वाली पोर्नोग्राफी है। जी हाँ, यह एक अहम खुलासा किया गया है, जहां पर सोनागाची से लड़कियों को लाया जाता है, उनके साथ वीडियो शूट की जाती थी और वीडियो शूट करने के बाद मॉर्फिंग के जरिए उसमें किसी अभिनेत्री, जिसमें एक संदीप घोष खुद भी था, और उन सबने लगभग ड्रिंक कर रखी थी और इस पूरे मामले को प्लान करके अंजाम दिया गया था। उन्हें लगा था कि सेमिनार हॉल में और कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर एक स्वीपर मौजूद था जो वहीं पर सो जाता था और यह बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी और अंधेरा होने की वजह से यहां पर कोई देख भी नहीं सका था कि आखिर यहां पर कौन मौजूद है। इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी की बातें तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब इस बारे में यह सुन लीजिए कि इन लोगों को बचाने के लिए किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि आरोपी संदीप घोष और संजय राय के इस केस में कोलकाता में यह मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब यह मामला राजनीतिक रंग लेना दिखाई दे रहा है। जी हाँ, राजनीतिक रूप तो यह पहले ही ले चुका था, क्योंकि इसमें जिन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है उनका सीधा संबंध कोलकाता की राजनीति से कहा जा रहा है और अब यह बात स्पष्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है
क्योंकि कोलकाता की ममता सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कई बार उठाने की कोशिश भी की, लेकिन अब इस मामले में अब रेप हत्या को लेकर कई बड़े अहम चीज तैयार की जा रही है। इसको लेकर के बिल भी पास कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में आरोपी नहीं है? जिस तरह से इन्हें बचाने के लिए देश के दिग्गज वकीलों को उतारा जा रहा है, जिनकी फीस करोड़ों में है, आखिर इनकी फीस का भुगतान कौन कर रहा है? आरोपी संजय रॉय, जिसकी इतनी औकात है ही नहीं, या आरोपी संदीप घोष, जो कि खुद सीबीआई के चंगुल में फंसा हुआ है? तो आखिर इन्हें हायर कौन कर रहा, जो कि 20 से ज्यादा संख्या हो चुकी है? अब आप समझ सकते हैं कि एक की फीस अगर करोड़ों में है तो ऐसे में 20 जो वकील हैं उनकी फीस, यहां तक कि कपिल सिब्बल जी, हाँ आप सभी ने लगभग नाम सुना होगा, कपिल सिब्बल का उन्हें तक इस पूरे मामले का केस लड़ने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा नए अपडेट के साथ, और आपको कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस अभी भी आपको लिखना है जब तक उन दरिंदों को सजा नहीं मिल जाती। धन्यवाद। या फिर किसी और ट्रेनी डॉक्टर या फिर किसी आई हुई मोर्चरी में डेड बॉडी की फोटो लगा करके इन सबको नई वीडियो में बना करके तब इनकी बिक्री की जाती थी, जिससे काफी मोटा पैसा और जेकर हॉस्पिटल में आता था। इतना ही नहीं, यहां पर बॉडी ऑर्गन के तस्करी तक की बातें सामने आई हैं, जिनके अहम सबूत भी तहखाने में मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने यह बताते हुए कहा कि इन सब की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी और वह अपना मुंह खोलने वाली थी, इसलिए इस पूरी वारदात को 7 अगस्त की रात से ही तैयार किया गया था। उसने बताया कि 7 अगस्त की एक रात दिन पहले ही डॉक्टर बिटिया की गाड़ी को खत्म कर दिया गया था, जिसमें से वह आती जाती थी ताकि वह रात में कहीं भाग ना सके, जा ना सके। और इतना ही नहीं, 26 घंटे की ड्यूटी लगाई गई ताकि वह थक हार के सो जाए। और सोने के लिए भी आखिर वही कमरा क्यों चुना? डॉक्टर बिटिया ने, जहां पर कुंडी नहीं थी। और इतना ही नहीं, वहां पर सीसीटीवी भी नहीं होने की बात सामने आई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आरोपी संदीप घोष ने यह बात बताई है कि मोर्चरी में जिस तरह से सारी बातें सामने आई हैं, जिस तरह से पोस्टमार्टम में बताया गया है, चीजें वैसी नहीं थी। वहां पर जो वारदात हुई थी उससे पहले सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, लेकिन यह कैमरे बाद में हटवाए गए थे पूरे प्लान के साथ। अब आप ये सोच रहे हैं कि सीबीआई के सामने जाते ही आखिर संदीप घोष क्यों तोते की तरह कबूल रहा है? तो बता दें कि संदीप घोष को अब सीबीआई का डर और अपने अंत का डर सता रहा है। उसे यह बात समझ में आ गई है कि अब उसका अंत बेहद नजदीक है। अब इसके तहत उसका आखिरी समय और फांसी की सजा निश्चित हो रही है। ऐसे में वह जरूर बचना चाहेगा इस सजा से, और इसी वजह से डर के साए में आकर उसने अपने एक एक गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो आरोपी संदीप घोष उस रात हुई वारदात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, लेकिन बाद में जब चश्मदीद की तरफ से एक एक बात कही गई, तब उसने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा शुरू किया। उसने कहा कि उस वारदात के समय हम में से 7 लोगों की मौजूदगी थी, जिसमें आरोपी संजय रॉय शामिल नहीं था। उसे बाद में शामिल किया गया था। इस पूरे मामले में पहले 7 लोग थे। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों के साथ बीच चौराहे में खड़े करके और इनको सभी लोगों के सामने क्या करना चाहिए? क्या इनको फांसी देना चाहिए, या फिर इनको बड़ी सी कढ़ाई में खोलता हुआ तेल डालकर उसमें इनको भी डाल देना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि पूरा देश आज गुस्से से उबल रहा है। पूरे देश में इस केस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, और अभी तक इस केस में उलझी हुई कड़ियां पूरी तरह से नहीं सुलझ पा रही हैं। पूरा देश बस यही चाहता है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि आप भी यही चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जस्टिस फॉर लेडी। डॉक्टर 2 बिटिया के साथ जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि अभी अभी जो बड़ी खबर आई है उसमें क्या नई जानकारी आई है। बताया जाता है दोस्तों, हाल ही में जिस तरह से संदीप घोष को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार करी, गिरफ्तारी के दिन भी देखा गया कि संदीप घोष के चेहरे पर एक अलग तरह का ही डर था। संदीप घोष को अंदर ही अंदर यह सता रहा है कि कहीं इसे फांसी की सजा ना हो जाए। और आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में कई तरह के ऐसे सबूत मिले, जिन सबूतों के माध्यम से यह खुलासा हुआ कि यह भ्रष्टाचारी है, कॉलेज के अंदर काला कांड करता था, कॉलेज के अंदर गिनौना हरकत करता था। न केवल इतना, बल्कि कॉलेज के अंदर इसका माफियागिरी चलता था, गुंडागर्दी चलता था। तो आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में कई तरह का खुलासा हुआ। लेकिन अब जाकर दोस्तों, जिस तरह से संदीप घोष की बैंक अकाउंट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जरा इस पर भी गौर फरमा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही कहा गया था कि संदीप घोष और संजय रॉय के बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा। हालांकि दोस्तों, संजय रॉय और संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दोस्तों, इन लोगों ने जो बयान दिया था, वही बयान कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम को भाई नहीं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का बयान बिल्कुल उल्टा पुल्टा था। संदीप घोष का बयान कुछ और था, संजय रॉय का बयान कुछ था, और यही वजह था दोस्तों कि सीबीआई की टीम को इन दोनों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही संदेह बढ़ गई। और यही वजह है दोस्तों कि अब तक यह दोनों आरोपी जेल के अंदर बंद है। अब सवाल यह आता है दोस्तों
कि जिस तरह से संदीप घोष के बैंक अकाउंट को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तो जरा उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या जानकारियां आई हैं। संदीप घोष बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। दीप घोष को इस बात का डर है कि कहीं यह जिंदगी भर जेल में ही नाना सड़ता रह जाए। और आपको बता दूं, यही चिंता संदीप घोष को दिन ब दिन खाई जा रही है। अंदर ही अंदर दोस्तों बताया जा रहा है संदीप घोष बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इन दिनों सीबीआई की टीम इसके बारे में और कौन कौन सी सबूत का इकट्ठा की, तो आपको बता दूं सीबीआई की टीम ने सबूत इकट्ठा करने के लिए इसके घर में भी छापेमारी की थी। और आपको बता दूं, छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम को कई तरह के सुराग मिले थे, जिन सुरागों को ड्रोन द्वारा लाई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों के मन में सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष को केवल दिखाने के लिए जेल में डाला गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष को सीबीआई की टीम भी बचाना चाहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष जैसा दरिंदा जो कि कहीं बच ना जाए। तो आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में लोगों के मन में कई तरह का सवाल है और लोगों के मन में यह डर सता रहा है कि कहीं संदीप घोष पैसों के दम पर बच ना जाए। अगर दोस्तों संदीप घोष पैसों के दम पर बच जाता है तो पता नहीं आगे कितनी सारी बेटियों के साथ यह दरिंदगी करवाएगा। तो आपको बता दूं, अनेकों लोगों का शक यह है कि संदीप घोष ने इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करवाया। यहां तक कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों का ऐसा इल्जाम है। हालांकि दोस्तों पर्सनली मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन लोगों का जिस तरह का मैंने कमेंट देखा उस आधार पर मैंने आपको बताया। तो कई सारे लोगों का काद की है कि कॉलेज के अंदर यही काला कारनामा करवाता था और इस तरह के काले कर्त वाले दरिंदों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मांग है। तो आपको बता दूं, संदीप घोष के अब तक बैंक अकाउंट के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं दोस्तों संजय रॉय के बैंक अकाउंट के बारे में भी कोई खबर नहीं आई है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस तरह से इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में नया सुराग मिला, आपको बता दूं इतने लंबे समय बाद सीबीआई की टीम ने इसके मोबाइल फोन के बारे में जानकारी दी है। आपको भी पता होगा दोस्तों, लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद अब तक इस बात का चर्चा नहीं करा गया था कि इसके मोबाइल फोन का क्या हुआ। लेकिन बताया जाता है दोस्तों, जिस हॉस्पिटल के अंदर यह रहती थी, कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर यह रेजिडेंस डॉक्टर थी और इनका उम्र 31 साल था। तो आपको बता दूं, इनके पास बताया जाता है इनके पास टेक्निकल डिवाइस पोर्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज का जो यह जमाना है यह विज्ञान का जमाना है और आज के वैज्ञानिक युग में भी अगर लोग इस तरह के ढोंगी लोगों पर भरोसा करें तो फिर क्या ही इतना सारा व्यवस्था का। तो दोस्तों अगर किसी को भी कोई समस्या होता है तो समस्या का निदान अस्पताल में है, न कि झाड़ फूक से या फिर जादू टोना से है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों आप लोग भी जागरूक रहिए। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, किस तरह से इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में नया खुलासा हुआ। बताया जाता है दोस्तों, इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इसके मोबाइल फोन को कोलकाता पुलिस की टीम ने जब्त कर ली थी और जब्त करने के बाद दोस्तों बताया जाता है फॉरेंसिक टीम को यह मोबाइल फोन सौंप दिया गया था। बताया जाता है दोस्तों, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मोबाइल फोन के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करा तो सबसे पहले दोस्तों तो यह सुराग मिला कि मोबाइल फोन पर किसी का फिंगरप्रिंट का निशान ही नहीं था। न तो इस लेडी डॉक्टर का फिंगरप्रिंट का निशान था और न ही किसी दरिंदे का था, न तो संजय राय का, न तो संदीप घोष का। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि कहीं कोलकाता पुलिस ने सारे सबूतों को तो नहीं मिटा दिया, या अगर कोलकाता पुलिस ने सबूत नहीं मिटाया तो हो सकता है कि इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इस लेडी डॉक्टर का जिस तरह से बलात्कार करके हत्या करा गया उसके बाद हो सकता है कि इसके मोबाइल फोन को किसी तरह से इस थिनर से साफ करके फिर सारा का सारा फिंगरप्रिंट का निशान भी मिटा दिया गया हो और बाद में कोलकाता पुलिस ने उस मोबाइल फोन को, लैपटॉप को और ब्लूटूथ नेक बैंड को जब्त कर ली हो। तो दोस्तों फॉरेंसिक टीम को अब तक मोबाइल फोन के माध्यम से कोई सबूत नहीं मिली, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का सबूत नहीं मिलना भी यह कहीं ना कहीं सीबीआई के मन में कई तरह का सवाल पैदा कर रही है। हालांकि दोस्तों इस मामले में कहा जा रहा है अभी भी जांच पड़ताल जारी है तो अब तक दोस्तों इस बेटी को इंसाफ तो नहीं मिला है, लेकिन कहा जा रहा है दोस्तों इस मामले में और भी कई सारे डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो सकती है। अस्पताल के अंदर संदीप घोष और संजय रॉय के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी की सूचना आगे आपको मिल सकती है। हालांकि इस मामले में सीबीआई की टीम अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है, तो आगे जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने के बाद बस हम इतना चाहते हैं कि आप लोग डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट बॉक्स में आवाज उठाएं और कहें कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। भले ही आप हमारी वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर द लेडी ट्रेनी डॉक्टर, ताकि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो सके। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जाग करना है, आपको सचेत करना है दोस्तों
इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किससे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।